और सागर बुलेटिन में साथ हैं, लेकिन इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां नए सीजीआई के तौर पर संजीव खन्ना शपथ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, शपथ लेंगे थोड़ी देर में। नए सीजीआई के तौर पर संजीव खन्ना, राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए सीजीआई को शपथ दिलाएंगी। जस्टिस संजीव खन्ना के देश के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। ये लाइव तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की आपको दिखा रहे हैं। संजीव खन्ना 51वें सीजीआई के तौर पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह, जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके मुताबिक राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद है, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीजीआई को शपथ दिलाएंगी। थोड़ी देर में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। ये 7वीं तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन दिल्ली से, जहां थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। संजीव खन्ना जो कि नए सीजीआई के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एक वकील के तौर पर किया। 30,000 कोर्ट से अपनी वकालत की शुरुआत की थी और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। 2004 में दिल्ली के लिए स्थायी वकील भी नियुक्त किए गए थे। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे नियम अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे संजीव खन्ना और राष्ट्रपति भवन में इस खास कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पर कुछ ही देर में शपथ लेंगे संजीव खन्ना और इसके साथ ही नए सीजीआई वे बन जाएंगे। संजीव खन्ना के बारे में बात करें, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में बात करें तो उनका जो करियर रहा है वो 4 दशकों से भी अधिक का रहा है। एक बहुत लंबा करियर। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना, I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। संजीव खन्ना जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति भवन, यहाँ तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं जिन्होंने सीजीआई के तौर पर शपथ ली है। बता दें आपको कि वो 6 महीने तक अपने पद पर रहेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद सीजीआई के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज संजीव खन्ना ने शपथ ली है। साधु के बेस में रहते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, बीजेपी ने पैदा की। बयान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन अब पूरे देश भर में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस को भगवा संस्कृति से हमारे नफरत है क्या? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है, इस समय कई साधु संतों में नाराजगी दिखाई दे रही है। साधु संत इस समय सवाल कर रहे हैं कि आखिर बार बार कांग्रेस को इससे आपत्ति क्यों? बड़ी खबर, खड़गे के बयान पर ब्रजेश पाठक ने भी हमला बोल दिया है। चौतरफा कांग्रेस को इस बयान पर घेरा जा रहा है। इस समय प्रयागराज में कई संतों में नाराजगी है। खड़गे ने सनातन संतों का अपमान किया है। खड़गे के बयान पर ब्रजेश पाठक ने हमला बोला। बीजेपी भी घेर रही है और तमाम साधु संत इस समय कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बार बार आपत्ति क्यों? क्योंकि खड़गे के बयान के बाद प्रयागराज में देखिए इस बार महाकुंभ है, उसको लेकर अब ये कि आखिर भगवा से नफरत क्यों? कांग्रेस की बार बार आदत ये क्यों नजर आती है? भगवा का अपमान क्यों? साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ
बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो जिस तरीके से सियासत इस वक्त भगवा पर देखी जा रही है, उसके बाद बयानबाजी का जो दौर है वो भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और इस बयानबाजी के दौर में ब्रजेश पाठक ने भी बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से साधु संतों पर टिप्पणी की जा रही है वो गलत है। उधर आपको ये भी बता दें कि ओपी राजभर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। लगातार एक के बाद एक जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है।